हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ की अंदर जो आज की हमारी वीडियो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंटरफेस के बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि शायद आप आज से पहले इंटरफेस यूज़ करते आ रहे होंगे सी शार्प के अंदर, शायद आप आगे भी करते रहेंगे और बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। इस चीज़ को तो मैं अश्योर करता हूँ, और आपने कमेंट में ये बात ईमानदारी से ज़रूर बतानी है कि आप इंटरफेसेस अगर यूज़ करते भी थे तो क्या सारी बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में आपको पता थी या नहीं। और डेफिनेटली अगर ये बातें आपको पता चल जाएंगी तो इंटरव्यूज़ क्रैक करना भी आसान हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, और हम चलते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर चलते हैं कि इंटरफेस है क्या। तो एक इंटरफेस सी शार्प के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये बताता है कि एक क्लास क्या करेगी, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि वो कैसे करेगी। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले को ये पता होगा कि कैसे करेगी तो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा यार। सिंपल सी बात है। सो इट इज़ लाइक कि आप एक क्लास को ये बताने जा रहे हो और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो कि तुमने आने वाले वक्तों में ये काम करना है। सारे काम आपने उसको बता दिए, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी। ये तुमने डी तक के सारे टास्क करने और लाजमी करने, और अगर तुमने नहीं किए तो मैं एरर जनरेट कर दूंगा। सो बेसिकली इसलिए ये बात कही जाती है कि इंटरफेस इज द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बाउंड कर देता है क्लास को कि अब तुमने ये सारे के सारे काम हर सूरत करने हैं, वरना मैं एरर दे दूंगा और प्रोग्राम को चलने ही नहीं दूंगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें मेथड सिग्नेचर बना देते हो। सिग्नेचर बना देते हो मतलब ये कि आप लिख देते हो कि ये वाला मेथड होगा जो कि इंटरफेस में, ये वाला मेथड है जो कि हमने लिख दिया, जो कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इस्तेमाल कर रही होगी वो इस मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। क्यों डेफिनेशन वो क्यों प्रोवाइड करेगी? क्योंकि इंटरफेस ने तो बताना है ना कि भाई तुमने ऐड का एक फंक्शन बनाना है। अब वो ऐड का फंक्शन बना के काम कैसे करेगा, वो तो सी शार्प की क्लास का काम है। इसी तरीके से इसमें प्रॉपर्टीज भी नहीं होती। और दूसरी चीज ये कि इसको आप इसका इंस्टांस भी नहीं बना सकते, इसका आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्लासेस के बना करते हैं। हम इसको कहा इंटरफेस क्लास करते हैं, लेकिन इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, इंटरफेस इटसेल्फ इज अ टाइप। ठीक है। कैसे टाइप है अब आगे चल के बात करते हैं। क्या इंटरफेस एक क्लास है? नहीं। जैसे आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रक्स के थ्रू लिखते हैं, जैसे आपकी इन्यूमरेटरी डाटा टाइप होती है जिसको हम इनम्स के थ्रू लिखते हैं, जैसे क्लास इटसेल्फ एक टाइप होती है जिसको हम क्लास वर्ड के थ्रू लिखते हैं, इसी तरीके से इंटरफेस भी एक टाइप होती है, ये क्लास नहीं होती। तो जब क्लास वो है ही नहीं तो क्लास की तरह इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा? ठीक है। ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट, एक टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके बैठी होती है, और जिस क्लास को आप ये चाहते हो कि ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन ये क्लास पूरी करे, आप उसके ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। ठीक है। और आप जैसे इंप्लीमेंट करते हो क्लास में एरर आना शुरू कर देते हैं कि अब मैं बाउंड हूँ और इंटरफेस जो कुछ कहेगा मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है। और इंटरफेस सिर्फ बताता है कि ये करो, करना कैसे है वो क्लास को डिसाइड करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर तो कैन वी डिफाइन दी मेथड इन द इंटरफेस, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो इंटरफेस होता है उसके अंदर आप एक फंक्शन का सिर्फ नाम लिखते हो, करना कैसे है वो आपको क्लास बताती है। जी बिल्कुल, ये ऐसी ही बात थी और अभी भी ऐसी ही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो गई। अब जो सी शार्प 8.0, आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो खैर सी शार्प 14 जो है वो आने वाली है, और सी शार्प 13 मार्केट में इस पर फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। तो इस टाइम के ऊपर मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि सी शार्प 8.0 या फिर सी शार्प 8 जो वर्जन था उससे आगे आगे ये चीज़ फाइनलाइज कर दी गई थी, और इंटरफेस के अंदर ये एक इम्प्रूवमेंट ये डाल दी गई थी, फीचर डाल दिया गया था कि अब आप इसके अंदर फंक्शंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन सी शार्प 8 से पहले आप किसी इंटरफेस में किसी फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या इंटरफेस में आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, तो इसका जवाब यार इतना सीधा नहीं है कि हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि आपका ये नहीं वाला ऑप्शन 8.0 से पीछे पीछे ठीक था और 8.0 के बाद गलत हो गया। तो आपका जवाब बेसिकली इसका ये होना चाहिए कि सी शार्प 8.0 से पीछे पीछे तो आप इसको एक्सप्लेन डिफाइन नहीं कर सकते थे फंक्शन को, लेकिन आज की डेट में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या फिर 8.0 के बाद आप डिफाइन
कर सकते हो। और एग्जांपल आपके सामने है कि एक आई वर्कर नाम का एक इंटरफेस है और इसके अंदर एक वाइड वर्क नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया जिसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। जो क्लास इस इंटरफेस के साथ लिंक होगी वो इसको डिफाइन करके इसको प्रोवाइड करेगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। और ये वाइड लॉग नाम का फंक्शन है और ये आप चाहें तो एज इट इज़ यूज़ कर लें नीचे वाली क्लास में जिसके ऊपर भी आई वर्कर जाके लगेगा, या फिर आप इसको चाहें तो ओवरराइड भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। प्राइवेट एंड स्टैटिक मेथड इंटरफेस, जी बिल्कुल ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से आप उस फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बना के भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा तो क्योंकि आई यूटिलिटी एक इंटरफेस है और इंटरफेस कोई क्लास नहीं होती तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन स्टैटिक फंक्शन को चलने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती। तो आप आई यूटिलिटी के नाम के थ्रू डायरेक्ट शो वर्जन को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं आई यूटिलिटी डॉट शो वर्जन, आप इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने इस इंटरफेस के अंदर एक प्राइवेट फंक्शन भी बना सकते हैं और ये प्राइवेट फंक्शन इंटरफेस के अंदर ही रहेगा और इंटरनली किसी भी वर्क को करने के अंदर मददगार साबित होगा। तो ये एक और चीज़ है। सो द पॉइंट इज कि C#8 से पहले जो इंटरफेस होते थे उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक फंक्शन का नाम बता देते थे और जो इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास होती थी उस इंटरफेस को जो क्लास अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही होती थी वो उसको डिफाइन करती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है C#8.0 से आगे आगे चीज़ें बदल चुकी हैं। आप इसमें एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसकी कोई डिफिनेशन नहीं है। आप इसमें एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जिसको आपने डिफाइन कर रखा है। आप इसमें एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है और डिफाइंड है। आप इसमें एक ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं जो कि डिफाइन है और प्राइवेट है और वो क्लास यानी कि सॉरी इंटरफेस के अंदर ही रह के आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस आपकी C# में सपोर्ट नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर आपके पास एक क्लास A है तो आप उसके दो पेरेंट लेके आ जाएं B और C। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंटरफेसेस को डिजाइन किया गया। इंटरफेसेस जो है आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड करते हैं। राइट साइड पे स्लाइड के ऊपर आपको एक एग्जांपल कोड नजर आ रहा होगा। एक इंटरफेस आई ए है और एक इंटरफेस आई बी है और उसके बाद एक वर्कर नाम की क्लास है और वो इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको दोनों इंटरफेसेस के जो डू वर्क के फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए और आप उनको इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर मैंने इसी एग्जांपल के थ्रू एक और ट्रिकी चीज़ की है जो कि मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि यार ये जो एग्जांपल है इसमें आप गौर से देखो, इंटरफेस ए और इंटरफेस बी दोनों के अंदर से सैम नाम का फंक्शन आ रहा है। तो इस बात को मेक श्योर कर लो कि जब आप किसी क्लास के ऊपर एक से ज़्यादा इंटरफेसेस लगा रहे हो और वो जो इंटरफेसेस हैं उनमें से सैम नाम का फंक्शन आपके पास आ रहा है, तो जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप उसके पीछे आप इंटरफेस का नाम भी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे IA.doWork लिखा गया और IB.doWork लिखा गया, ताकि क्लास में क्लियर हो जाए कि ये कौन सी वाली इंटरफेस का फंक्शन है, ठीक है। सो ये है छोटा सा कंसेप्ट। C# से पहले आपका इंटरफेस ऐसा हुआ करता था जैसा मैंने आपको दिखाया। सॉरी, C#8.0 से पहले इंटरफेस ऐसा हुआ करता था और अब इंटरफेस कैसा है, वैसा है जैसा मैंने आपको बताया। अब आप उसमें एक मेथड को डिफाइन भी कर सकते हो, आप स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो, आप प्राइवेट मेथड भी बना सकते हो। आप स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के नाम के साथ डॉट लगा के एक्सेस भी कर सकते हो और मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक फीचर तो आपका इंटरफेस एक्टिव करता ही है, ये तो उसका एक बिल्ट इन फीचर है। सो आई होप सो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको इंटरफेसेस के हवाले से कुछ नया पता चला होगा। और इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, इस बात को याद रखना यार, ठीक है। सो आपको इसमें से कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं पता थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।